मान स्टूडेंट्स, पाठ 4 संज्ञा। बच्चों, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। हर प्राणी, हर वस्तु, हर स्थान और हर भाव का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। नाम से ही उसकी पहचान होती है। यदि नाम न हो तो उसको पहचानना कठिन होता है, अर्थात उसकी पहचान अधूरी होती है। अतः भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। बच्चों, आज हम लोग इसी संज्ञा पर चर्चा करेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम का बोध होता है, उसे हम कहते हैं संज्ञा। संस्कृत में इसे नाम कहा जाता है। संज्ञा को संस्कृत में नाम कहा जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के शब्दों में, कामता प्रसाद गुरु जो व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्हीं के शब्दों में वे क्या कह रहे हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृति किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हो, यानी कि किसी सृष्टि की किसी वस्तु का नाम जो बताए उसे हम कहते हैं संज्ञा। जैसे घर है, आकाश है, गंगा है, देवता हैं, अक्षर है, बल है, जादू है आदि, ये सारे संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये गद्यांश लिखा है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कुंभ का मेला 12 वर्षों बाद लगता है। हर मेले की तरह मेरा भाई कुंदन इस मेले में भी जाने की जिद करने लगा। माँ ने चाचा के साथ कुंदन को भेज दिया। नासिक में बहुत से ऐसे बच्चे आए हुए थे जो अपना बचपन भुलाकर संन्यास धारण कर सन्यासी हो गए थे। उन्हें देखकर एक ओर तो दुख होता था और दूसरी ओर आश्चर्य। कुंदन भी मोहित नामक एक किशोर बालक से मिला। वह उससे ऐसा प्रभावित हुआ कि कभी घर न लौटा। आध्यात्मिकता में डूबा वह मोहित के साथ गंगा किनारे हरिद्वार जाकर बस गया। बच्चों, इस गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर नीचे दिया गया है। देखिए, प्रश्न किया जा रहा है कि रंगीन शब्दों में क्या विशेष बात है। पूछा जा रहा है कि रंगीन शब्दों में ऐसी क्या विशेष बात है। तो ये रंगीन शब्द संज्ञा शब्द हैं। दूसरा है, ये संज्ञा शब्द क्यों है? तो वे संज्ञा शब्द इसलिए हैं कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी भाव का बोध करा रहे हैं। बोध मतलब वो जानकारी दे रहे हैं। इन शब्दों के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं रंगीन वाले शब्द, उसको आधार मान करके यहाँ पे जो तालिका दी गई है उसको आप लोग को पूरा करना है। बच्चों, ये आप लोग का होमवर्क है। जैसे यहाँ पे व्यक्तियों का आप लोग को लिखना है। दूसरे वाले में स्थान के नाम, जो जो स्थान के नाम वहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हरिद्वार दिया गया है, इस तरह के जो नाम है उस तरह के यहाँ पर स्थानों के नाम पे लिखिएगा। जाति के नाम, जो जातियों के नाम दिए गए उसको आप लिखिएगा। और भाव के नाम जो दिए गए हैं, जैसे आश्चर्य हुआ, ये सारे शब्द जो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। आगे आइए। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं संज्ञा। वास्तव में बच्चों, संज्ञा दो शब्दों के शब्दांशों से मिलकर के बना है। जैसे सम प्लस ज्ञान। सम का मतलब होता है सम्यक और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी जिससे किसी विषय का सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब पूरा ज्ञान हो, उसे हम कहते हैं संज्ञा। समान रूप से इस संसार में हम किसी भी वस्तु की कल्पना करने के लिए उसे कोई नाम देते हैं, यानी कि हमारे मन में जो ख्याल आते हैं उसको कोई न कोई नाम हम अवश्य देते हैं, और यही नाम जो है हम वो संज्ञा कहलाते हैं। आइए आगे देखिए संज्ञा के भेद। आजकल समाचार पत्र ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था?
रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। बच्चों, यहाँ पे जो इस गद्यांश में लिखा है, तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। भारतवर्ष स्थान विशेष का नाम है, यानी किसी जगह के नाम की बात की जा रही है। समाचार पत्र वस्तु का नाम है। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान जातियों का बोध करा रहे हैं और डकैती, चोरी, ठगी, सपना आदि भावों के नाम को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार यानी अर्थात इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद किए जाते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। बच्चों, अब यहाँ इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।